रितेश, मैंने तुम्हें इतने मुश्किल से 3 लाख का इंतजाम करके दिया, लेकिन वो वीडियो अब तक उस साइट पर है। अरे वो सिर्फ आज ही दिखेगा, कल से वीडियो उस साइट से हट जाएगा। तो टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। देख, मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ निमिता, किससे बातें कर रही थी? माँ, मैं वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी पुलिस में पहचान है ना, तो उसे कह रही थी कि मेरी स्कूटर ढूंढने के लिए ना पुलिस से सिफारिश करे। सर, आप ये मुझ पर किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? स्नेहा मेरी भतीजी थी। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ इससे भी ज्यादा करीबी रिश्ते के लोग बच्चों के साथ ये सब गलत काम करते हैं, और वो बेचारी बच्चियां अपनी तकलीफ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने स्नेहा के साथ कुछ नहीं किया है सर। सर, आप इस तरीके से मेरे हस्बैंड पे शक नहीं कर सकते। हो सकता है आप भी अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? आवाज नीचे रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। सर, आप जो ये कर रहे हैं, इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया है, पर लोग तो यही समझेंगे कि तो अपनी रेपुटेशन को लेकर इसलिए डर रहा है क्योंकि तू सच में स्नेहा को मोलेस्ट कर रहा था। नहीं सर, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैंने स्नेहा के साथ कुछ नहीं किया है। सर, स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुझे भी काफी धक्का लगा है, लेकिन हमें पता चला है कि स्नेहा यहाँ ट्यूशन आने से अक्सर मना करती थी। कहीं तू नहीं तो उसके साथ? सॉरी सर। आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सर, काफी टाइम से स्नेहा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। इस बात की भनक मुझे काफी टाइम पहले हो गई थी। मतलब ये कि सर, शुरू में स्नेहा पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थी, लेकिन अचानक लास्ट सेमेस्टर में वो फेल हो गई। इसके बारे में मैंने उसके फादर से कई बार बात की कि शायद स्नेहा को कोई परेशानी होगी, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि स्नेहा की प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी। क्या रितेश? हाँ, क्या बोल रहा था तू कि वो वीडियो उस साइट से हट जाएगा, और अभी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे नमिता, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा काम में बिजी था। देख रितेश, मुझे घुमाने की कोशिश मत कर, वरना क्या? ये धमकी ना तू उसको जाके दे जिसके साथ तू सोई थी, समझे? सर, मैंने पूजा की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसमें इस मोहित नाम के लड़के का नंबर मिला है। ये पूजा के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता है और अक्सर उसके घर भी आया जाया करता था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मोहित भी स्नेहा के साथ? सर, ये मोहित एक बिगड़ा हुआ लड़का है, 12th में 2 बार फेल हो चुका है। हो सकता है इन सब में इन्वॉल्व हो। सर, मैं तो स्नेहा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। देख मोहित, अगर हमसे झूठ, पहले उसका स्कूटर चोरी हो गया था, लेकिन मैंने चितरंजन पार्क थाने में जाकर पता किया तो वहाँ निमिता ने ऐसी कोई कंप्लेंट लिखवाई नहीं थी। हाँ सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि निमिता की मां से झूठ क्यों बोलेंगे कि निमिता का स्कूटर चोरी हुआ था। हो सकता है निमिता ने अपनी माँ से झूठ बोला हो। निमिता और उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता करो, और ये भी पता करो कि निमिता के स्कूटर का उसके मर्डर से क्या कनेक्शन है। सर, ये सब उस रंजना की माँ का किया धरा है। आज उसके कारण मुझ पर मेरी बेटी के। भावेश परेशान मत हो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। साहब, निमिता मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? उसी ने मुझसे कहा था कि चितरंजन पार्क के पास से उसका स्कूटर चोरी हुआ है। लेकिन चितरंजन पार्क थाने में निमिता के स्कूटर चोरी होने की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। क्या? जी हाँ, और इसका मतलब यही निकलता है कि या तो निमिता ने आपसे झूठ बोला या फिर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही। निमिता के कॉल रिकॉर्ड में इस रितेश नाम के लड़के का नंबर मिला। निमिता रितेश के काफी टच में थी। आप जानती हैं इस लड़के को? नहीं साहब। साहब, निमिता तो मेरी अच्छी दोस्त थी। तू तो निमिता के कॉलेज में भी नहीं पढ़ता, फिर दोस्ती कैसे हुई? बस ऐसे ही, मतलब हम लोग ऑनलाइन फ्रेंड थे और बाद में मिलने लगे साहब। मर्डर हुआ है निमिता का। अगर कुछ भी छुपाया ना हमसे तो तेरी। साहब, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, यकीन मानिए साहब मेरा, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, सुन, बिना हमसे पूछे शहर से बाहर मत जाना, निकल। जी साहब। हाँ बोलो पांडे। सर, निमिता के कॉलेज में शिवम नाम का एक लड़का पढ़ता है। इसके फादर का एक ऑटो गैराज है। निमिता के दोस्तों से पता चला है कि निमिता का स्कूटर शिवम के पास देखा गया है।
सर ये स्कूटर पहले मैंने ही निमिता को बेचा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझे वापस भेज दिया। सर ये है गाड़ी के पेपर, इसमें निमिता के साइन है, आप खुद चेक कर लीजिए। पेपर तो हम चेक कर लेंगे, तू बस ये बता कुछ छुपा तो नहीं रहा है हमसे? नहीं सर, कुछ नहीं छुपा रहा मैं, वो स्कूटर मुझे निमिता ने ही बेचा था। सर निमिता की माँ बोल रही है कि निमिता को पैसों की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, शिवम झूठ बोल रहा है। शिवम और रितेश दोनों के बारे में सब कुछ पता करो और ये भी पता करो कि निमिता ने अगर वाकई में पैसों की जरूरत के लिए अपना स्कूटर बेचा तो उसे इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी थी। ओके सर। स्नेहा मर्डर केस में कोई लीड? सर मैंने नंदा के फादर की अलीबाई चेक की, स्नेहा के मर्डर के वक्त वो इस शहर में था ही नहीं। मर्डर के वक्त शहर में तो भावेश और ममता भी नहीं थे, लेकिन इस बेसिस में हम उनको क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। सर क्लीन चिट तो हम सिद्धार्थ और मोहित को भी नहीं दे रहे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि स्नेहा के मर्डर के वक्त ये दोनों ही इस शहर में थे और अभी तक इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं मिला है। अगर इसमें नंदा के फादर इन्वॉल्व नहीं है तो नंदा के स्टेटमेंट के मुताबिक वो कोई और ही अंकल है जो स्नेहा को मॉलेस्ट कर रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि वो इंसान कोई भाभी का दुश्मन बन गया। और अब स्नेहा, देखो तुम दोनों अपना अपना हिस्सा मांग लो वरना बहुत पछताओगी। जीजा जी, यहाँ इतना सब चल रहा है और आपको हिस्से की पड़ी है। कम से कम इतनी शर्म तो रखिए कि किस वक्त क्या बोलना चाहिए। पॉकेट चेक करो इसकी, देखो कुछ आईडी मिलता है क्या। नहीं सर, कोई आईडी नहीं मिला है। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या और इसके बारे में पता करो। पांडे सर, 1 महीने में 30 मर्डर केस है हमारे इलाके में और किसी भी केस में अभी तक हमें कोई ढंग की लीड नहीं मिली। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो मीडिया। हाँ शर्मा। सर रितेश और शिवम ये दोनों एक दूसरे से फोन पर काफी टच में हैं और पता चला है कि ये दोनों मिलकर ड्रग्स बेचने का धंधा करते हैं। साहब हम मानते हैं कि हम ड्रग्स का धंधा करते हैं, लेकिन हमने निमिता को नहीं मारा। पार्टनर थी मतलब? पहले मेरे लिए ड्रग्स सप्लाई करने का काम शिवम करता था और इसी ने मुझे निमिता से मिलवाया था साहब। वो शिवम मुझे बोल रहा था कि पॉकेट मनी निकालने के लिए तुझे काम की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन काम क्या करना होगा? बस हमारा माल हमारे कस्टमर तक पहुंचाना है, कोई टेंशन का काम नहीं है। तब हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन निमिता का एक आदमी के साथ रिलेशन था। किस आदमी के साथ? वो तो नहीं मालूम साहब, लेकिन उस आदमी ने निमिता का एक वीडियो एक साइट पे अपलोड किया था और उस बात को लेकर निमिता बहुत टेंशन में थी साहब। चाहती थी कि किसी भी हालत में वो वीडियो उस साइट से हट जाए। साहब वो वीडियो हटवाने के लिए निमिता कुछ भी करने के लिए तैयार थे, तो मैंने उस बात का फ़ायदा उठाने का सोचा। हाँ सर, इसीलिए वो स्कूटर उसने मुझे बेचा था। और स्कूटर के बदले तूने उसे 3 लाख रुपए दे दिए। ज्यादा कहानी मत बनाओ तुम दोनों नहीं मारा ना निमिता को? साहब हम सच बोल रहे हैं, हम दोनों ने नहीं मारा उसे। जरूर उस आदमी ने मारा होगा जिसने उसका वीडियो अपलोड किया था। साहब अब चाहिए तो चेक कर लीजिए साइट पे, वो वीडियो अभी भी वहाँ है। सर इसका मतलब वो दोनों सही बोल रहे हैं। मैं आई कम इन सर। सर, निमिता की माँ का फ़ोन आया था, उसका कहना है कि उसके घर से उसके गहने भी गायब हैं। सर मतलब वो 3 लाख रुपए निमिता ने वो गहने बेचकर उन लोगों को दिया। शर्मा, उन लड़कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है निमिता के साथ इस वीडियो में उन दोनों में से कोई एक हो। दोनों की तबीयत से कुटाई करो। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम उस वीडियो में नहीं है, हमने निमिता को नहीं मारा था। शर्मा, पता करो इस साइट पे निमिता का एक वीडियो कौन से आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ था। सर, उस आदमी की पहचान पता चली जिसकी लाश मिली थी। इसका नाम हरीश है, एक केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम किया करता था। कौन केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर? वीके केबल। इसके मालिक का नाम है विनय सिंह। और इस हरीश की फैमिली कहाँ रहती है? सर हरीश की फैमिली तो यूपी में रहती है, लेकिन ये यहाँ विनय सिंह की दुकान पे रहा करता था। मैंने इस विनय सिंह को थाने में बुलवा लिया है। सर हरीश 7 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा था। अभी 3 दिन पहले उसने कहा कि उसे गांव जाना है। साहब वो बीबी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, जाना ज़रूरी है। हरीश का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, वो तो बहुत सीधा साधा लड़का था। ठीक है, आप जा सकते हैं।
बाहर इनको हरीश का एड्रेस और फोन नंबर लिखवा देना। हरीश के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर, निमिता का वो वीडियो एक मोबाइल फोन से उस साइट पे अपलोड किया गया था। सर, उस फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ है। ये देखिए सर। सर, इस IMEI नंबर पे जो मोबाइल नंबर एक्टिव था वो है 9821612117 और ये नंबर हरीश का है। हरीश? मतलब निमिता का वो वीडियो उस साइट पर हरीश ने अपलोड किया और हरीश और निमिता दोनों का मर्डर हो गया। निमिता के साथ वीडियो में जो ये आदमी है उसका फेस जानबूझकर ब्लर किया गया है। अगर ये वीडियो हरीश ने अपलोड किया है तो ऐसा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि निमिता के साथ जो ये आदमी है वो हरीश का मालिक विनय हो? सर आप पूरी दुकान की तलाशी लो। क्या हुआ सर? बताते हैं। ये तो इसने है। अरे मुझे सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं उन वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर। तू ही है उन बच्चियों के साथ और निमिता के साथ भी। तू ही उन बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा था, है ना? नहीं सर, सर मैं कुछ नहीं जानता सर। सर मुझे छोड़ दो सर। कुटस। सर, अभी अभी पांडे का फोन आया था। उसने बताया कि उसने स्नेहा के घर वालों को स्नेहा और उस अज्ञात आदमी का वीडियो दिखाया था, लेकिन स्नेहा के घर वालों ने उस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पांडे ने वो वीडियो निमिता की मां को दिखाया तो निमिता की मां ने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया। उस आदमी का नाम मुकेश है सर, जिसके घर में निमिता की मां काम करती है। और ये मुकेश जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले में स्नेहा की नानी भी रहती है। उठा लो सर। रूम में हर जगह चेक करो। सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जितना टाइम लगाएगा ना उतनी कुटाई होगी तेरी। सब कसम से बोलता हूँ मैंने तो सिर्फ घर में कैमरे लगवाए थे। हरीश का टीवी केबल कनेक्शन हमारे पास था, इसलिए मैंने उससे कहा कि CCTV पहचान वाला है कोई तो बताओ। तब उसने बोला हाँ साहब, मैं जानता हूँ CCTV लगवाने का काम। आपको लगवाना है तो बताइए, लगा देता हूँ। यहाँ एक कैमरा टॉप एंगल पे है, दूसरा कैमरा यहाँ बेड के पास, तीसरे वाले का एंगल ये है और चौथे वाले कैमरे का एंगल ये। इन सभी कैमरों का एक्सेस केवल इस डेस्कटॉप में ही नहीं बल्कि आपके मोबाइल में भी है। तो दरअसल वो चाइल्ड पॉन्स देख देख के ना मेरी बुद्धि फिर गई थी। बच्चों के साथ सब कुछ मैं वैसे ही किया करता था और उनका वीडियो बनाकर देखने में मुझे मज़ा आता था सब। और तेरी बीवी तेरे लिए उन बच्चों को घर लेकर आती थी। हाँ साहब, मैं अपने पति को औलाद तो ना दे सकी, फिर उन्होंने भी मेरे करीब आना बंद कर दिया। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। उनकी खुशी के लिए मैं मोहल्ले के बच्चियों को बहला फुसला कर घर ले आती थी। स्नेहा अपने नानी के घर रहने आती थी, उसी भी मैं ले जाया करती थी। वाह बेटा, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। चलो गेम शुरू करें। ले जा। निमिता की माँ हमारे यहाँ काम किया करती थी, उसके साथ निमिता का भी आना जाना रहता था। 2 साल पहले मैंने निमिता के साथ भी वही किया जो स्नेहा के साथ किया था, लेकिन सब मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इन वीडियो का एक्सेस हरीश के पास था। एक्चुअली साहब, कैमरा इंस्टॉलेशन के वक्त उसने जो टेम्पररी पासवर्ड दिया था वो मैंने बदला ही नहीं और वो मेरे वीडियोस रिकॉर्ड करने लगा। और स्नेहा जब गायब हुई वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। सेठ, मुझे मालूम है आप बच्चों के साथ क्या क्या करते हो। सोचो अगर पुलिस को पता चल जाए तो मुझे धमकी दे रहा है? नहीं सेठ, धमकी नहीं, बस मुझे 5 लाख चाहिए। और मैं उसके धमकी में नहीं आया तो उसने मेरा और निमिता का वो वीडियो अपलोड कर दिया सर। हेलो सेठ, उस मैसेज के लिंक पर जाके देख लो। आपका और दूसरी एक और लड़की का वीडियो है उस साइट पर। इस बार तो आपका केवल चेहरा ब्लर किया है, लेकिन इस बार आपने पैसे नहीं दिए तो अगली बार आपका और स्नेहा का वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपका चेहरा भी ब्लर नहीं करूंगा। सर, इधर वो ब्लैकमेल कर रहा था, उधर निमिता ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था।
तुम इतने वक्त से मेरा रेप करते रहे, लेकिन मैंने कभी अपनी माँ को नहीं बताया, और तुमने वो वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया। कौन सा वीडियो नमिता, कौन सा? मैंने कुछ नहीं अपलोड किया, मैंने कुछ नहीं डाला इंटरनेट पे। कुछ नहीं किया? सही, यकीन करो नमिता, सुनो मेरी बात। सब मैं उसे मारना नहीं चाहता था, ये सब हरीश की वजह से हुआ। उसने मुझे ब्लैकमेल किया। दोबारा नानी का नाम लिखती थी और एड्रेस के नाम पर सिर्फ शिवनगर, जिसकी वजह से कोई भी लेटर पोस्ट ऑफिस से डिलीवर नहीं हुआ। सर, ये वो लेटर्स हैं जो स्नेहा ने अपनी नानी को लिखे थे। डियर नानी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। सर, मैं मानता हूँ सर, मेरा और पूजा का रिलेशन था सर, और स्नेहा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था सर। पूजा बुआ चले क्या? सर, हमने स्नेहा को समझा दिया था कि वो ये बात किसी से ना कहे, लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, हमने स्नेहा को नहीं मारा सर। हिमांशु जीजू ने नहीं मरवाया था स्नेहा को, बल्कि मैंने मरवाया था सर। मैं रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गई थी। वो धमकी देती थी सर मुझे। दिन पे दिन ना तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। भैया से शिकायत करूँ तेरी? कर दो, फिर मैं भी आपकी ज्योति बुआ से शिकायत कर दूंगी। इसलिए मैंने एक दिन मोहित को बोला, और वो मेरे प्यार में इतना पागल था, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। उस दिन जब स्नेहा घर से बाहर जा रही थी तो मैं नंदा के यहाँ जा रही हूँ। अरे लेकिन सुन तो। हेलो मोहित। यहाँ क्या कर रही है और कहाँ जा रही है? मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चल साथ चलते हैं, चला जा, आजा। सर, मोहित उसे अपने दोस्त के घर ले गया। वहाँ बंद करके सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन ज्योति दीदी कंप्लेन लिखवाने के लिए यहाँ पर लेकर आ गई, और बात बहुत आगे बढ़ गई थी सर। इसलिए मोहित ने अगले दिन। और तुम्हें और मोहित को ये सब करने के लिए हिमांशु ने माना? नहीं सर, हिमांशु जीजू को तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जिंदगी में अपराध दाखिल होता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है और उसके दुष्परिणाम बहुत ही डरावने होते हैं। निमिता से जब उसकी मासूमियत छीन ली गई तो उसकी मनोदशा ने उसे ड्रग्स पैडलिंग के जाल में फंसा दिया और उसकी हत्या एक दुखद अंत बन गई। यही स्नेहा के साथ भी हुआ और बाकी की उन बच्चियों के साथ भी जिन्हें मुकेश और पम्मी अपना शिकार बना रहे थे। वहीं पूजा ने मोहित की मदद से जो किया उसका जिम्मेदार हिमांशु भी था, क्योंकि हिमांशु ने भी मुकेश की तरह पूजा से उसकी मासूमियत छीनी थी और वो गलत रास्ते पर चली गई। स्नेहा और निमिता सहित उन सभी बच्चियों का एक लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा था, पर क्या उनके परिवार वालों को इस अपराध की दस्तक नहीं मिली होगी? अगर उन्होंने इस दस्तक को पहले ही महसूस किया होता तो मुकेश और पम्मी